हाथियों की मौत के मामले से जुड़ी हुई, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त हो गए हैं। सीएम ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर सीएम ने वन विभाग की बैठक भी ली है, अधिकारियों की बैठक ली है। फील्ड डायरेक्टर प्रभारी एसीएफ को सस्पेंड कर दिया है। एलिफेंट टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। सोलर फेंसिंग कराने के वन विभाग को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने, और हाथी मित्रों का दल बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इस वक्त की खास और अहम जानकारी हाथियों की मौत को लेकर बांधवगढ़ में। आपको बता दें, बांध समीक्षा के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पहले हाथी छत्तीसगढ़ से आकर लौट जाते थे, पर अब यहां स्थायी रूप से बस गए हैं और हाथियों का विशेष रूप से प्रबंधन किया जाए। बांधवगढ़ की घटना दुखद है और अब उन्होंने वन अमले को सतर्क रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने उमरिया में पिछले दिनों 10 हाथियों की अलग अलग दिन हुई मृत्यु की घटना दुखद एवं दर्दनाक बताते हुए वन अमले को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उमरिया और सीधी जिले में बड़ी संख्या में हाथियों की मौजूदगी दिख रही है और ऐसे में फील्ड डायरेक्टर अन्य अधिकारियों को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और अब जबकि फील्ड डायरेक्टर जिन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था जूनियर स्टाफ पर, उन्होंने एसीएफ ने इस पूरे मामले को छोड़ दिया था। एसीएफ को, फील्ड डायरेक्टर को भी अब सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री काफ़ी नाराज़ और सख्त नज़र आ रहे हैं। क्या अब जाके जो 10 हाथी जिनकी मृत्यु हुई है, उसके बाद अब किस तरह का हाथियों का दल बनाया जाएगा? कैसा वन विभाग का कैसा अब नया एक प्लान तैयार होगा हाथियों के बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी 4 दिन पहले ही 10 हाथियों की मौत का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था, तब उसी के दूसरे दिन बाद हाथियों के एक झुंड ने गांव में घुसकर 3 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति इसमें घायल है। ये घटना पूरे देश में सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि 10 हाथियों की मौत के मामले में जिस प्रकार से वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई और इसको लेकर केंद्र सरकार के वन विभाग से इससे जवाब मांगा गया है, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई और इसमें वन विभाग को सख्त निर्देश दिए, जांच कराने के निर्देश दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन जो हाथियों की मौत के मामले में प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि कोदो के साथ साथ खाने की वजह से उनके पेट में माइक्रोटॉक्सिन बन गया था और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। इस घटनाक्रम के बाद में ही ऐसा बताया जा रहा है कि उसी झुंड में ही जो हाथी थे, तो वो कुछ उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, मानसिक स्थिति, और वो गांव में घुस गए और उन्होंने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद में यहाँ से राजधानी भोपाल से भी विशेष टीम गई है और इसमें से जो 4 हाथी में से 1 हाथी को पकड़ लिया गया है, उसे बांधा गया है, जबकि 3 हाथियों को की सर्चिंग की जा रही है और सर्चिंग में 100 लोगों की टीम लगाई गई है। इसमें एसटीएफ के लोग भी हैं और इसमें गाड़ियों से भी इनका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ये हाथी की, क्योंकि इन हाथियों को इसलिए भी सर्च किया जा रहा है कि अगर ये गांव में घुसते हैं तो इससे और भी जानहानि हो सकती है, तो इसको देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अब हाथियों के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाया जाएगा और इसमें जो विशेष किस्म के जो ट्रेंड जो लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हाथी मित्र, जो वन मित्र भी बनाए जाएंगे, जो इसमें ग्रामीण होंगे और उनको कुछ सहायता राशि भी दी जाएगी और लोगों में इस तरह के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लेकर जागरूकता भी फैलाई जाएगी। तो इसको लेकर भी लगातार अभियान किए जा रहे हैं और इस मामले में जो घटनाक्रम हुआ था उस मामले में 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें फील्ड अफसर गौरव चौधरी हैं, जो अधिकारी हैं हेमंत सिंह हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया था और इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने के बाद में भी अधिकारी हैं उसमें भी, क्योंकि इसमें जांच की जा रही है
और ये अगर लापरवाही पाई जाती है तो औरों पे भी कार्रवाई हुई। घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री काफी सख्त हैं और मृतकों में जो दो मृतक थे उनको ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता दी गई थी। हालांकि वन्य प्राणियों के हमले से मौत के अभी तक मध्य प्रदेश में ₹8,00,000 दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन इसको ₹25,00,000 अगर कोई मौत होती है तो ₹25,00,000 दिए जाएंगे। सर जिस तरह से सर अगर हम बात करें फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी की और एसीएफ निमामा की, तो उन्होंने जिस तरह से जो लापरवाही बरती, क्या लग रहा है आपको सर इतना बड़ा पद उनका और इस तरह से उन्होंने अपने अधीनस्थों के ऊपर इस पूरे मामले को छोड़ दिया, लगता है कि रहा है। पर सर क्या वाकई क्योंकि मौत जो है पेस्टिसाइड मिले हुए कोदो कुटकी खाने से हुई, अभी तक जांच में ये सामने क्यों नहीं आ रहा है कि जो एलिफेंट टास्क फोर्स को ये पता क्यों नहीं चल रहा है कि हाथियों की मौत हुई आखिर कैसे? देखिए, अभी तक जो टास्क फोर्स की बात है रही है, उसमें जो प्रथम दृष्टया कोदो है, कोदो खाने से ही मौत हुई है। और ये क्योंकि कोदो पे जिस तरीके से माइक्रोटॉक्सिन का छिड़काव किया जाता है और इसको खाने की वजह से उनके हाथियों की पीठ में माइक्रोटॉक्सिन की अधिकता हो गई, जिससे उनकी मौत हुई है। अभी तक यही एक आया है। मुख्य जो कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है वो एक बड़ी लापरवाही है। और इसमें जो गौरव चौधरी है, इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था और ये किसी भी तरीके से उनके अपने जो दल है उसके संपर्क में नहीं थे। और दूसरे अधिकारी के अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने लोगों को ही छोड़ दिया था। तो ये दोनों ही अधिकारियों की लापरवाही सामने प्रथम दृष्टया आई है और इसी आधार पर तत्काल मुख्यमंत्री के आदेश पे इनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन जिस तरीके का एक बड़ा मामला है, क्योंकि बांधवगढ़ में अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल के भीतर में 54 बाघ की भी मौत हो चुकी है और ये बाघ की मौत का मामला अभी उस पर भी जांच चल रही थी, क्योंकि लगातार इस तरह के बाघे की मौत के मामले में जिस तरीके की लापरवाही हुई है उस पर जांच की जा रही थी। लेकिन तब तक ये हाथियों का मौत का मामला और सुर्खियों में आ गया। तो कुल मिला के जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि बांधवगढ़ भी एक टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर इस तरह की बड़ी लापरवाही सामने है। तो ये लापरवाही कहीं भी मुख्यमंत्री के स्तर से उन्होंने निर्देश दिए कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वन्य प्राणियों के लिए स्पेशल रूप से अब हम टास्क फोर्स बनाएंगे और टास्क फोर्स के माध्यम से ही वन्य प्राणियों की सुरक्षा को तय किया जाएगा। निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। बता दें कि हाथी टास्क फोर्स गठित की गई है, फील्ड डायरेक्टर और एसीएफ को सस्पेंड कर दिया गया है। बांधवगढ़ में हाथियों की मौत की खबर सुनकर जो कि अब मुख्यमंत्री नाराज हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं और सीएम ने फील्ड डायरेक्टर प्रभारी एसीएफ को भी सस्पेंड कर दिया है। इस वक्त की खास और अहम जानकारी, एलिफेंट टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने।